नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। और दा मसला में सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे देश का वीर बहादुर जवान अभिनंदन शुक्रवार को वापस वतन लौट रहा है। जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से यह ऐलान किया गया कि वो शुक्रवार को अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं, तो वाकई में ये खुशी वाली बात है भारत के लिए, देशवासियों के लिए। लेकिन एक बात बड़ी गौर करने वाली है दोस्तों, अभिनंदन का हौसला हमने देखा है पाकिस्तान में। अभिनंदन के चेहरे पर जो हौसला था उसकी तारीफ करनी होगी। देश को देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए जो अभिनंदन ने वहां पर जवाब दिए हैं, सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दिए हैं जिनके दिए जाने चाहिए थे, और सुरक्षा के लिहाज से जिन सवालों के जवाब नहीं देने वो नहीं दिए, वहीं उन्हीं सवालों के जवाब हमारी मीडिया दे रहा है। यहां पर जो सुरक्षा से जुड़े हुए उनके सवाल थे, हमारी मीडिया तो यह भी दिखा रहा था कि 350 आतंकवादी उस दिन हमने मार दिए वहां पर। लेकिन आज भी आपने देखा, सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीनों सेनाओं ने, उन्होंने आज भी फिगर नहीं दिया, नंबर नहीं बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव किया, लेकिन नंबर अभी भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार के हाथ में है, कब उनको बताना है। हमारी मीडिया दरअसल स्टूडियो में बैठकर जिस तरीके का उन्माद पैदा करती है, जोश दिखाती है, उत्सुकता पैदा करती है, युद्ध जैसे हालात बनाए जाते हैं, ना सिर्फ हमारी मीडिया की ओर से बल्कि पाकिस्तान की मीडिया की यही बात है। दूसरी जो बड़ी बात वो ये कि हम सोच रहे थे कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो उनका बूथ का प्रोग्राम था उसको वो टाल देंगे, क्योंकि ये बात कही जा रही है पुलवामा हमले के बाद से ही कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए या प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज मोदी साहब ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए कि बूथ को कैसे जीतना है, प्रचार कैसे करना है। हमने ये भी देखा कि बड़ी बड़ी रैलियों में, जनसभाओं में पीछे होर्डिंग में हमारे वीर जवान जो शहीद हुए थे उनकी फोटो लगाकर यह बताया जा रहा है कि हमने ये कर दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक पार्टी के नेता अपने होर्डिंग के पीछे जहाजों की फोटो लगाकर कहते हैं कि हमने ये कर दिया, ये मुमकिन है। क्या वो खुद लड़ाकू विमानों में बैठकर गए थे और वहां बम गिरा कर आए थे? एक बहुत बड़ा सवाल है, उनसे पूछा जाना चाहिए। दूसरी जो बड़ी बात वो यही है कि ये जो तनाव का माहौल या युद्ध का माहौल दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, ऐसे में क्या पार्टी के लिए प्रचार करना ठीक है? क्या वोट मांगे जाने चाहिए ऐसे माहौल में, जब हमारे देश का जवान वहां पर हिरासत में था पाकिस्तान की, जब इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान बन भी रहा है उस पर, हम यहां अपने प्रचार में जुटे हुए हैं, वोट मांगे जा रहे हैं। क्या यह जायज है? कोई भी पार्टी है, कोई भी नेता है, चाहे कितना बड़ा नेता है, कोई भी कितनी बड़ी पार्टी है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे विपक्ष की पार्टी है, किसी को ना तो राजनीति करनी चाहिए हमले की, और ना ही क्रेडिट लेना चाहिए, ना ही उन्माद पैदा करना चाहिए, ना ही उत्सुकता पैदा करनी चाहिए, और ना ही बड़े बड़े बयान देने चाहिए, खासकर देश की सुरक्षा को लेकर। युद्ध कहना या युद्ध बोलना या हम ऐसा कर देंगे, ये कहना बहुत आसान होता है। युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, उन लोगों से पूछो जिन घरों के बेटे सेना में हैं, फौज में हैं, उन पर क्या बीतती है जब इस तरीके का माहौल होता है। उनको रात को नींद नहीं आती। उन लोगों से पूछो जो सरहद के पास बैठे हैं, बिल्कुल सरहद के पास उनके गांव हैं, उन लोगों से पूछो कि उनको रात को नींद नहीं आती, वो अपना सामान उठाकर कहीं और दूर रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं कई दिन तक। उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। खाली स्टूडियो में बैठकर या एसी हॉल में बैठकर हम युद्ध जैसी बात तो बहुत आसानी से कह देते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हो सकता है ये हम सबको पता है, फिर भी ऐसी बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बात, एक तो अभिनंदन वापस आ रहा है, ये बहुत खुशी वाली बात है। दूसरी
कि हम कहते तो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर राजनीति कौन कर रहा है? चाहे पुलवामा हमला हुआ, चाहे हमने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो राजनीति कौन कर रहा है? नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी की ओर से। तीसरा, मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए, खासकर जो सुरक्षा से जुड़े जितने भी मसले हैं, मुद्दे हैं, उस पर इतना उन्मादी नहीं होना चाहिए, इतना जोर जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, या बिना आंकड़ों के नहीं बोलना चाहिए। जो सच्चाई है सिर्फ आप वो ही जनता के सामने रखें जो कि राष्ट्र हित में है। आखिर में एक बात और कि इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर बहुत बन रहा है। एक तो अभिनंदन का हौसला देखकर पाकिस्तान डर गया, एक इंटरनेशनल प्रेशर उस पर था जो उसने अभिनंदन को इतनी जल्दी रिलीज करने का फैसला लिया। सही वक्त है भारत के पास कि इंटरनेशनल प्रेशर बनाकर ही मसूद अजहर को पकड़ा जाए। नमस्कार।